Today we are discussing about input-output function. Input help us to take the input from user, and out function get the output on the display. So see, we have a function. Sorry, we have a variable x, and another one is the y. Suppose we have a two variable x and y. Y is nothing but 30, and we need to add this one. So I just using here add a variable in which we are writing here x plus y, and see our output will be nothing but 50. हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? बट ऐसे 50 तो हमें समझ में आ रहा है कि 50 क्या है, एक्स प्लस वाई का एडिशन है. बट एक नॉन टेक्निकल पर्सन को कैसे पता कि व्हाट इज 50? नॉन टेक्निकल पर्सन जैसे कि आप सपोज करो आपने ये कोड नहीं लिखा होता, किसी और ने लिखा होता और आपको सिर्फ ये 50 दिखता, तो 50 आइडिया नहीं लगता कि 50 है क्या. नहीं, इसकी जगह पे यदि क्लियर मैसेज लिखा हुआ आता कि एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो समझ में आ जाता किसी को. यार लिखा हुआ रहता है एडिशन इज इक्वल टू 50, तो क्लियर होता है कि ये एडिशन है. नहीं, तो सेम इस तरह के मैसेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट. क्या यूज करते हैं? प्रिंट. देखो प्रिंट के यदि अंदर स्टेटमेंट दिखाना, जैसे मैसेज कर रहे हो आप, तो उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखो. जैसे हमने एडिशन लिखा, तो एडिशन कहाँ पे लिख रखा हूँ? डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में स्पेस दिया. और हमें आउटपुट क्या दिखाना था? यहाँ पे एडिशन इक्वल टू व्हाट? 50. और 50 क्या है? ऐड की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडिशन कॉमा ऐड. देखिए दिख रहा है एडिशन इक्वल टू 50. नहीं, इवन एक चीज और कर सकते थे आप, प्रिंट सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, सिंगल कोड में भी अलाउड है, ऐसा नहीं कि डबल कोड. एडिशन एडिशन इज इक्वल टू, देखो बट देखो अब मैसेज को हमने क्या किया? डबल कोड या सिंगल कोड में लिख रहे हैं, बट जो वेरिएबल है उसे डबल कोड से बाहर. मैसेज को तो हमेशा डबल कोड सिंगल कोड में, लेकिन जो वेरिएबल है या एक्सप्रेशन है उसे हम क्या लिखते हैं? बाहर. तो जो ऐड अलग से आप वेरिएबल बना रहे थे, इसकी नीड भी नहीं है. डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्सप्रेशन डायरेक्टली राइट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई. मतलब प्रिंट आपने क्या देखा? प्रिंट के अंदर एबिलिटी एक मैसेज प्रिंट करने के भी एज वेल जो एक्सप्रेशन को भी इवेलुएट कर दे रहा है. कर रहा है नहीं कर रहा? बताएं. डन. और एक चीज और बताऊं मैं, प्रिंट के अंदर प्रिंट जब आप यूज कर रहे हो, तो ये जो डबल कोट्स की एरिया, ये आपका एरिया, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो ग्रामेटिकल, हिंदी इंग्लिश कैसे भी. दो नंबर एक्स और वाई को जोड़ो, एक्स और वाई का सम होता है. मतलब आपका ही एरिया, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. डबल कोट सिंगल कोट का जो एरिया है वो आपका एरिया, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें. समझ गए ना? उसमें ग्रामेटिकल एरर या किसी भी तरह के सिंटेक्स एरर या सब नहीं होता. बट एक प्रॉपर तरीका फॉलो करना बेटर रहेगा, बट आपको बता दिया मैंने. एडिशन और देखिए एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई बता रहा है. डन. अब एक चीज और अभी तक बस में प्रॉब्लम आ रही है कि ये तो मैसेज आ रहा है एक्स की जगह पे, यदि एक्स की वैल्यू आती तो ज्यादा बेटर होता. यस और नो? जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे क्या होता है? रिटर्न एक्स की वैल्यू. वाई की जगह पे वाई की वैल्यू, तो क्लियर रिटर्न क्लियर पता चल जाता है कि किसका एडिशन है. नहीं, जैसे अभी 50 लिख रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 40 10. एक्स की वैल्यू 40 भी हो सकती है, वाई की वैल्यू 10 भी हो सकता है. नहीं, 40 प्लस 10, या फिर ऐसे भी हो सकता है दोनों की वैल्यू 25 40 पर वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती. तो एक क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा कि हाँ ठीक है मैसेज तो आ रहा है, बट स्टिल क्लियर पिक्चर नहीं हो रहा कि किसका एडिशन है. नहीं, इस चीज को और थोड़ी बेटर वे में आप कर सकते हो. कैसे? देखो अगेन प्रिंट एडिशन ऑफ. अब यहाँ पे क्या चाहिए? एडिशन ऑफ. अब यहाँ पे क्या चाहिए? वेरिएबल की वैल्यू है ना. मैंने क्या बताया कि यदि वेरिएबल को डबल कोट्स में लिख दो होते हो तो एज ए टेक्स्ट हो जाता है, बट डबल कोट से बाहर लिखते हो तो उसको क्या समझा जाता है? वेरिएबल. तो हम यहाँ कॉमा देके लिखेंगे एडिशन ऑफ एक्स कॉमा, एंड ये हो गया क्या? एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई. अगेन वाई, वाई की जगह वाई की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने बाहर आए और हमने वेरिएबल को लिखा बाहर. फिर से कॉमा एज कॉमा एक्स प्लस वाई. एक्चुअली क्लियर अब हो रहा है एडिशन ऑफ 20 एंड 30 50. बट ये जो आपने प्रिंट कर रही है डबल कोड सिंगल कोड बार बार, ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है. नहीं, थोड़ी सी कंजम ज्यादा वो लग रही है, लाइक पीडीएफ टाइप की. सिंटेक्स राइट करना, और पाइथन इसी को तो सिंपल किया है, तो इतने कॉम्प्लेक्स क्यों है? तो एक मल्टीपल वेज को करने का. देखो कुछ भी मैं बता दूं, ध्यान से देखना आप.
आप सिंपल लिखो प्रिंट एडिशन ऑफ, जहां पे वेरिएबल चाहिए, जहां पे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वहां पे क्या बना दो, कर्ली ब्रेसेस, एडिशन ऑफ एक्स एंड अगेन वाई चाहिए थी तो हमने कर्ली ब्रेसेस बनाया, इज अगेन एक वैल्यू चाहिए, देखा ना आपने, तो कर यहाँ इसके बाद डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट के अंदर जो पहली वैल्यू डालोगे वो सबसे पहली कर्ली ब्रेसेस में जाएगी, तो पहली कर्ली ब्रेसेस में क्या वैल्यू डालनी थी, एक्स की, एक्स की तो डालनी थी यस और नो, हमने लिखा एक्स। दूसरे कर्ली ब्रेसेस में किसकी वैल्यू डालनी थी, वाई। तीसरे में क्या डालनी थी बताओ, एक्स प्लस वाई, यही ना। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फॉलो करता है, देखिए जो ये जीरो, ये पहला जीरो इंडेक्स की, ये वन, ये टू, ऐसे वर्क करता है। इवन आप यहाँ पे लिख भी सकते हो जीरो, मतलब फॉर्मेट के अंदर जो जीरो पोजीशन पे है, वो जीरो पे जाएगा, तो जो चीटी कोड कैसे आ रहा है, एडिशन ऑफ 20 एंड 30 50 आ रहा है। बट आप मुझे बताना, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ वन और यहाँ पे लिखूँ जीरो, तब क्या होगा, अब यहाँ पे आएगी किसकी वैल्यू, वाई की, और यहाँ पे किसकी आएगी, एक्स, और आउटपुट इस तरह से आएगा, देख रहे हो ना आप, देखो डन। और मुझे बताना, यदि मैं यहाँ पे वन लिख दिया तो क्या आएगा, 50 की जगह पे वो आ जाएगा, नहीं वन की जो भी वैल्यू रही है, देख रहे हो ये ऐसे आ रहा है। तो ये इंडेक्स के बिहाफ पे भी वर्क करता है। क्या मैं इसमें चीजें क्लियर हुई, फॉरवर्ड फंक्शन का यूज समझ में आया आप सभी को या नहीं आया। इसका यूज समझ में आया, जीरो वन टू। बट ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आप चाहो तो ये सब बिना लिखे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसे लिख दो। तो बाई डिफॉल्ट यदि आपने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाला तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा, जीरो, बाई डिफॉल्ट क्या होगा, वन, बाई डिफॉल्ट क्या होगा, तो इसके बाद यदि होता तो क्या होता, थ्री, उसके बाद होता तो फोर। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ जितने भी आपने कर्ली ब्रेसेस दे रखा है उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे मतलब आप ये पास कर सकते हो बेसिकली, है ना। ऑपरेंड उतना ही पास कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल उतना ही पास कर सकते हो जितने नंबर ऑफ स्पेसेस है, ऐसा नहीं कि तीन स्पेसेस और चार वैल्यू पास करोगे, नहीं। समझ गए ना, जितने नंबर ऑफ स्पेसेस हैं उतनी ही वैल्यू जाएगी, तो डन। तो जीरो पे एक्स की वैल्यू जाएगी, वाई पे वन की वैल्यू, और एक्स प्लस वाई पे, वही ट्रू पे की, यस और नो। इससे भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप, कैसे, ध्यान से देखना, वो बहुत इजी है, प्रिंट, ये फॉर्मेट फंक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन है, फॉर्मेट का एक्सटेंडेड, फॉर्मेट उसके आगे आप कर ले डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। अब यहाँ पे लिखो सिंपल एडिशन ऑफ एक्स, एक्स लिखना है तो एक्स को कर्ली ब्रेसेस में डायरेक्टली लिख दो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, एंड वाई इज एक्स प्लस वाई। समझ में आया आपने क्या लिखा, यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये फॉर्मेट फंक्शन लिखा हुआ इसलिए ऐसे हो पा रहा है, देखो, देखो आ गया ना, एडिशन ऑफ 20 एंड 30 इक्वल टू 50, यदि मैं इससे एफ हटा देता तो क्या होता है, ये देखो नॉर्मल एक्स, एक्स को एक्स समझ रहा है, वाई को वाई समझ रहा है, नहीं, ये फॉर्मेट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन फॉर्मेट। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एक सिंगल लाइन में सारे अरिथमेटिक परफॉर्म हो सकते, नहीं हो सकते, करिए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसको यूज करके करिए, प्रिंट ये फॉर्मेट फंक्शन करिए, तो एक बार एक सिंगल लाइन में सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। फिर ऐसे किया होगा, देखिए सिंपल प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन लगा लो, सिंगल कोड भी लिख सकते हो, एडिशन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, नहीं। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या यूज करोगे, मल्टीप्लीकेशन एक्स माइ एक्स इंटू वाई, और डिवीजन के लिए हो जाएगा आपका एक्स डिवाइडेड बाई वाई, यही ना। ये देखिए एक्शन सारा हो गया, डन, यस और नो।
अच्छा एक चीज, जैसे एडिशन के बाद में चाहता था कि नेक्स्ट लाइन में एडिशन, एडिशन के नेक्स्ट लाइन में सब्ट्रैक्शन हो, उसके नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लिकेशन, उसके नेक्स्ट लाइन में डिवीजन हो, तो क्या यूज करेंगे आप? स्लैश से। देखो जहां से न्यू लाइन क्रिएट करनी है, हमें क्या करना था, एडिशन एक लाइन में चाहिए था, उसके नेक्स्ट लाइन में सब्ट्रैक्शन चाहिए था, तो इसके आगे आप स्लैश एन लगा दोगे। तो स्लैश एन जैसे ही कंट्रोलर को मिलेगा, कंट्रोलर क्या करेगा, न्यू लाइन जनरेट कर देगा। आप देखो ध्यान से, स्लैश एन के बाद जैसे ही मिला, देखो ये सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट लाइन में आ गया, देख रहे हो नहीं सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हमें अगेन क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो सब्ट्रैक्शन के बाद कहाँ पे अगेन स्लैश एन लगाना पड़ेगा, बताओ? मल्टीप्लिकेशन के आगे, देखिए। तो मल्टीप्लिकेशन वाले सारे नीचे आ गए, उसके बाद बचा क्या, डिवीजन। तो यहाँ पे लगा दो स्लैश एन। अब एक चीज नोटिस करें, ये भी हो गया, बट एक चीज नोटिस करो, डेसिमल के बाद यहाँ पे मल्टीपल डिजिट्स हैं। मुझे 2 डिजिट चाहिए था या 1 डिजिट चाहिए था, देन ये कैसे फिक्स करेंगे, या राउंड ऑफ करना था, देन क्या इसमें डेसिमल तो खत्म ही हो जाएगा ना बेटा। इसमें तो ये कह रहे हैं कि ये डबल, ये तो खत्म ही हो जाएगा, डेसिमल रहेगा ही नहीं। हमने बोला डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए हमें, परसेंटेज नहीं, मॉडुलस डिवीजन। वो क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर ना। दोनों का यूज अलग अलग है ना। तो देखो वी हैव अ फंक्शन राउंड, यूज कर सकते हो राउंड। राउंड क्या करता है, राउंड ऑफ करता है। इसके बाद हमने 2 फिक्स किया, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ जाएंगे, 2 डिजिट्स। रह गया, लास्ट डिजिट पे राउंड ऑफ किया, तो 6 था, उसे क्या कर दिया, 7। समझ गए नहीं समझ गए? यदि हम यहाँ पे G1 कर दे तो 1 डिजिट रहता। आप पे डिपेंड, देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो बताओ। बट ये तो था कि ऐसे था फॉर्मेट, यदि ये वाला फॉर्मेट फंक्शन होता तब कैसे यूज करते हैं, ये वाली फॉर्मेट फंक्शन, ये वाली, जैसे ये वाली फॉर्मेट फंक्शन होता तो कैसे करते, जैसे इसमें होता है डिवीजन ऑफ, इसमें कैसे यूज करते हैं, जैसे उसमें तो आपने राउंड ऑफ लगा दिया, इसमें कैसे राउंड ऑफ लगाओगे? देखो इसमें ऐसे कर सकते हो, डिवीजन यहाँ पे ही तो आ रहा है ना, डिवीजन की वैल्यू यहीं पे आ रही है ना, जहाँ पे हमारा कंट्रोलर है, देखो जहाँ पे हमने कर्सर पे क्लिक कर रखा वहीं से है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो, क्लोन कोड 2F। यदि 2F मतलब फ्लोट के बाद 2 डिजिट्स। यदि आप 1F, वो सेम ही हो रहा है, यहाँ भी राउंड ऑफ हो रहा है। हमने 3 पढ़ा था ना, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, है ना, 3 था। तो इस तरह से हमारे फॉर्मेट फंक्शन काम करता है। डन और नॉट डन? प्रिंट क्लियर हुआ सबको? प्रिंट फंक्शन काम करके समझ में आया? क्या हर जगह पे आप कंट्रोल लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे? आराम से लग जाएगा। अब इनपुट फंक्शन पे आता हूं मैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इनपुट फंक्शन पे यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। तो सपोज देखो, आप जब यूजर से इनपुट लोगे, जैसे हमने इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लोगे तो कहीं ना कहीं उसे स्टोर करोगे ना, हवा में तो नहीं रखोगे। तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, डीएफ इज इक्वल टू, हमने इनपुट। तो ये इनपुट क्या है कि इनपुट फंक्शन है, जैसे ही ये लिख के डीएफ वेरिएबल में करोगे, यहाँ पे देखो यूजर आपके सामने एक एंट्री बॉक्स ओपन हुआ हुआ, और यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे कहाँ स्टोर होगा, जाके डीएफ। तो इन यहाँ पे जैसे हमने लिखा 45, देखो डीएफ के अंदर कौन सी वैल्यू चली गई, 45। देखो, देख रहे हो? यदि यहाँ पे हमने लिखा मोहन, तो वैल्यू चला गया मोहन। नहीं, देखो अब एक अगेन एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जब ये ओपन हो रहा है तो हमें समझ नहीं आ रहा कि इंटर क्या करना है। जैसे हमें तो सभी, आपने सपोज आपको वैल्यू चाहिए थी तो आपको पता है, बट एक यूजर के लिए क्या पता है आप क्या चाहते हो। जैसे आप देखो ना, एंट्री बॉक्सेस के पहले लिखा रहता है एंटर योर नेम, एंटर योर जेंडर, एंटर ईमेल आईडी, लिखा रहता है। तो वैसे मेरे में भी लिखा होता तो हमें कन्वीनियंट होता है कि नहीं, यस और नो। तो हम भी कर सकते, देखिए कैसे। जब भी आपको यूजर से मैसेज, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कराना हो, हाँ, आपने को अपना क्या, अपने आप कैसे चेंज हो जाएगा, इसको रन कराना पड़ेगा ना। अब देखो, आप यहाँ पे मैसेज लिख, नीचे करना थोड़ा, क्या, नीचे करना है। तो आप यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट में मैसेज दे सकते हो। हमने लिखा एंटर, एंटर योर नेम, यूजर को समझ में आ जाएगा क्लियर। बट ये मैसेज होगा, DF1 में क्या स्टोर होगा, जो आप वैल्यू डालोगे। तो देखो हमने रन कराया, देखो ये सिर्फ मैसेज है, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, सिर्फ मैसेज। अब यहाँ पे जो डालोगे वो वैल्यू स्टोर होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मोहन, तो DF1 में क्या स्टोर हुआ होगा, सिर्फ देखो DF1 की वैल्यू क्या आ रही है, मोहन। समझ में आया आपको? अब जैसे यूजर को अगेन हमने एक मैसेज दिया और यहाँ पे लिखा
एक वेरिएबल है df2 और यहाँ पे यूजर को दिया हमने इंटर योर एज। यूजर ने यहाँ पे अपना इंटर एज किया 55, df2 की वैल्यू क्या हो गई है। बट यहाँ पे देखो df2 किस में आ रहा है, सिंगल कोड में नहीं। सिंगल कोट्स में कोई वैल्यू आता है उसका मतलब क्या होता है, मतलब ये df2 क्या है, अभी ये स्ट्रिंग है। और बताओ ये जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना, जैसे दो नंबर मुझे इंटीजर लेना होता तो इनपुट फंक्शन तो डायरेक्टली इनपुट इंटीजर ले ही नहीं रहा है, देख रहे हो ना ये बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, देख रहे हो ना यार, समझ पा रहे हो सब लोग। बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू डाल रहे हो तो उसको पाइथन क्या कन्वर्ट कर दे रहा है, स्ट्रिंग। और मुझे इंटीजर नंबर यदि चाहिए हो तो मैं यार ये प्रॉब्लम है, तो हमने नहीं पढ़ा था क्या, टाइप कास्टिंग पढ़ा था ना हमने। हमने df2 किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में, तो हम क्या लिखेंगे, इंट ऑफ df2 लिख सकते हैं ना फिर इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया df2, अब यहाँ पे नहीं लग रहा है, देखो कोट्स नहीं लगे आ रहे हैं। तो जो आप इंट अलग लगा रहे हो ना उसको आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, समझ में आया, आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो ये एक्चुअली बट ये है क्या, टाइप कास्ट। हमने क्या किया, यूजर से हमने मैसेज लिया, यूजर से वैल्यू लिया और वैल्यू को सबको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में, और फिर वो असाइन होना है df2 नहीं, मतलब ये प्रोसीजर पहले हो जा रहा है, मतलब हमें टाइप कास्टिंग हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने से पहले कर रहे हैं। यही कर रहे हैं नहीं कर रहे बताओ। यहाँ पे यदि मुझे फ्लोट चाहिए होता तो हम क्या लिख देंगे, इंट की जगह पे फ्लोट। यदि कॉम्प्लेक्स चाहिए होगा तो क्या लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स। जो चाहिए होगा वो लिख देंगे। अब देखो यदि हम यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट दें, तो हमने इनपुट दिया सपोज करो 25, यूजर अभी यहाँ पे हमारा जो पाइथन है ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि क्या है, इंटीजर है, क्योंकि वहीं से कन्वर्ट होगा, देखो इंटीजर आ रहा है ना लिखा हुआ। डन, डन और नॉट डन बताओ। अब जैसे कि यूजर से मुझे दो इनपुट लेना था, सपोज मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज वी वांट टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो हमें यूजर से दो इनपुट लेना पड़ेगा अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, जैसे एडिशन के लिए दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए दो नंबर चाहिए, डिवीजन चाहिए ना चाहिए। तो हमने दो इनपुट लिया, एंड इंट लगाना पड़ेगा यस और नो, क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है, बट इनपुट लेने के लिए तो इनपुट लगाया और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इंट। नहीं, सुनो ध्यान से देखो, जैसे हमने इनपुट लगाया, हमने मैसेज दिया इंटर, इंटर फर्स्ट नंबर, डियर यूजर, ठीक है। हमने फिर एक और वेरिएबल लिया n2, तो यूजर के साथ अभी इनपुट बॉक्स कितने हमारे पास हो गए बताओ, दो, n1 और n2, दो इनपुट बॉक्स ओपन हो गया ना, एक एक करके दो इनपुट बॉक्स होगा, और इनको क्या कराना था मुझे, अर्थमेटिक ऑपरेशन कराना था। इस कोड को मैं डायरेक्टली यूज कर लूँ, आपको पता ही है प्रिंट कैसे यूज होता है। उसके बाद मुझे आउटपुट डिस्प्ले कराना था, तो हमने करा दिया, यहाँ पे एक्स वाई कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल के अंदर एक्स। समझ में आया, अब क्या होगा, यूजर से यहाँ से इनपुट लेगा और वो इनपुट यहाँ से प्रिंट हो जाएगा आउटपुट के फॉर्म में, नहीं देखो हमें। बट अभी भी क्या दिक्कत क्या है कि हमने स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन करना, ये देखो ये क्या एरर आ रहा है, अनसपोर्टेड, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में ले रहा है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में ना। तो पहले हमने इसे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, अब जो यूजर इनपुट लेगा वो सही लेगा, देखो देखो कर रहा है काम, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा कर दिया ये सब। अब एक बातें नहीं करे ना पीछे। अब देखिए यदि मैं फ्लोट इंटर कर दूं, जैसे एडिशन इंटीजर नंबर का तो होता ही है, क्या फ्लोट नंबर का भी तो इंटीजर होता है या नहीं होता बताओ, फ्लोट नंबर का भी इंटीजर एडिशन होता है ना, फ्लोट नंबर का भी तो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, तो हमारा तो ये अलग बता रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंटीजर, तो हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे। अब बताओ कितनी परेशानी है कि, अब क्या देखो अभी क्या ऐसा भी तो हो सकता है जैसे अभी हमने फ्लोट दे रखा है, तो जैसे देखो दोनों, जैसे एक इंटीजर और फ्लोट ले रखा है, जैसे एक इंटीजर ले रखा है और जैसे हमने एक इंटीजर नंबर लिखा, दूसरा हमने फ्लोट लिया, तो हमें क्या, अब हमें अगली बार कॉम्प्लेक्स लेना होगा तो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, मतलब कितनी परेशानी है, हर एक के लिए अलग अलग बार लिखना पड़ रहा है। इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इवैल के, वी हैव अ इनबिल्ट फंक्शन दैट वन इज इवैल। इवैल खुद समझता है कि इंटीजर है या स्ट्रिंग है,
क्या है, समझ गए? तो हमें अब मैनुअली बताने की जरूरत नहीं, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली इवैल। तो ये जो आप फ्लोट लिख रहे थे ना, इस इवैल एक्चुअली बहुत पावरफुल है। देखो मैं बताता हूँ, इवैल के अंदर इतनी फीचर है। जैसे हमने इनपुट लगाया, तो इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या लेता है आपको भी पता ही है। बाय डिफॉल्ट क्या लेता है वो, स्ट्रिंग लेता है। इवैल के अंदर आप इवन एक्सप्रेशन लिख सकते हो। देखो हमने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। देखो देखो देखो, रिवैल जो है आपका वैल्यू को ही नहीं समझता, इवन एक्सप्रेशन को भी वैल्यूएट कर देता है। तो जो हम यहाँ पे अलग अलग ये लिख रहे हैं ना, इसकी जगह पे हमें क्या कर लिखना बेटर रहेगा बताओ? ये जो इंट फ्लोट लिख रहे हैं, अब क्या लिख देना बेटर रहेगा हमारे लिए यहाँ पे? अब यूजर इंटीजर करेगा तभी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। फ्लोट करे, वट एवर नंबर इनपुट कर देगा, सभी का कर पाएगा। देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सभी को हैंडल कर रहा है ये। नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉसिबल है वही तो करेगा ना एडिशन। स्ट्रिंग और इंटीजर का अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। देखो कर रहा है काम, कर रहा है नहीं वैल काम। तो आप इंट फ्लोट ना यूज करके क्या यूज करेंगे? समझ में आया हम सभी को? अब जैसे मैं चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, जैसे इस कोड को मैं फिर से रीयूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ। मैं जैसे अब मैं चाहता हूँ कि यूजर के सामने जो डियर यूजर लिखा हुआ आ रहा है ना, वो डियर यूजर ना लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, हम अनइंक्लूड फंक्शन है। यूजर के सामने एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं, एन नेम। अब यूजर के यहाँ पे मुझे इनपुट क्या लेना है, उसका नेम। एक्चुअली मेरा इंटेंशन ये है कि जहाँ पे डियर यूजर लिखा हुआ आ रहा है ना, उस यूजर का नेम आए। तो एन नेम वेरिएबल के अंदर हमें इनपुट लेना है उसका नेम। तो क्या नेम में भी किसी तरह का इनबिल्ट फंक्शन लगाने के नेम नीड है हमें? बताओ, क्या नेम को भी इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत है? बोलो ना सब लोग पीछे से बैठे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेम स्ट्रिंग ही तो होता है, और इनपुट स्ट्रिंग ही लेता है, तो इवैल भी यूज करने की नीड नहीं है। अब देखो इसमें यूजर ने यहाँ पे स्टोर कराया नेम, और वो स्टोर नेम यहाँ पे एंटर किया, और नेम कहाँ स्टोर हो गया, एनएम के अंदर। तो ये जहाँ पे यूजर लिखा हुआ है, उस यूजर की जगह पे मुझे क्या चाहिए था, यूजर का नेम चाहिए था। नहीं, तो क्या इनपुट फंक्शन के अंदर हमारा ये फॉर्मेट फंक्शन काम करता है? क्योंकि आपने प्रिंट के अंदर तो लगा के देख लिया, तो क्या इनपुट के अंदर फॉर्मेट फंक्शन काम करता है? तो करता है। टू थ्री, जब से पाइथन 2.9 के बाद से जितने भी वर्जन आ रहे हैं, उनमें ये चीजें इनबिल्ट हो गई है। पहले इनपुट फंक्शन के अंदर फॉर्मेट नहीं काम करता था। मतलब कि हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ, और ये जो यूजर लिखा हो वहां पे हम डायरेक्टली क्या लिख दें, NM। समझ में आया नहीं आया? जिसको नहीं आ रहा बताना। इस यूजर की जगह पे अपने में क्या प्रिंट होगा, NM। अब देखो सबसे पहले कोड चला, और सबसे पहले क्या पूछेगा, इंटर योर नेम, नेम पूछा, नेम हमने लिखा मोहन। देखो लिखा हुआ आ रहा है डियर मोहन। ये मोहन क्या है, जो आपने इनपुट दिए यूजर वही आ रहा है ना, डियर मोहन इंटर फर्स्ट नेम, इंटर क्या ये, देखो हमने यहाँ पे इंटर किया मोहन, इंटर फर्स्ट नंबर 44, इंटर सेकंड नंबर 66। देखो कर रहा है काम, कर रहा है नहीं कर रहा बताओ? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, डियर NM स्लैश एन फाइंड फॉलोइंग रिजल्ट, अगेन स्लैश एन। देखो यहाँ पे लिखे हैं हमने राम। देखो, डियर राम फाइंड फॉलोइंग आउट। इवन डियर के आगे भी लगा देते हैं स्लैश, ताकि वो क्लियर दिखे। ठीक है, और एडिशन के आगे भी लगा देते हैं एक स्लैश, ताकि थोड़ा बेटर में दिखे हमें। और डियर श्याम फर्स्ट नंबर हमने एंटर किया, दूसरा नंबर 20 एंटर किया। देखो, डियर श्याम फाइंड द फॉलोइंग आउट। इवन इमोजी वगैरह भी प्रिंट करा सकते हो। देखो बेटा आप यहाँ पे विंडो डॉट,
देखो, डियर मोहन फाइंड द फॉलोइंग आउट। तो हाँ, नहीं ये भी मैं खाता हूँ, क्लास ले रहा था अभी जस्ट समझ में। ठीक है, मैं जस्ट खत्म करके फोन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। नाउ सी, 1 मिनट रुक जाइए तब क्वेश्चन करिएगा। स्लैश एन थैंक्स एंड, देखो एक और मैसेज देते हैं, थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड। मतलब मैं यही कहना दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आप बहुत चीजें मतलब यूज कर सकते हो। बढ़िया है, देखो इमोजी भी प्रिंट कर रहा है। इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। विंडो डॉट्स, हाँ आप बताइए क्या क्वेश्चन था लोग जी। हम्म, फिर वो हर के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा ना, एडिशन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग। नहीं, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर रहा है इसको कि यहाँ ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू साइन कर देगा ना, तो ये आउटपुट में दिखेगा, फिर वेरिएबल वो दिखेगा। वेरी जेड इज इक्वल टू एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है, इवैल्यूएट हो गया एक्सप्रेशन जेड के अंदर चली गई। लिखने को लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बट कर देंगे, कोई दिक्कत हो सकता है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेम एक्सप्रेशन